हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करेंगे। इससे पहले कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं, उसका अगर जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एक ट्रक है जो कि पूरी तरह से लोडेड है, एक ट्रक है जो कि पूरी तरह से खाली है, दोनों की स्पीड सेम है। तो ज़रा मुझे बताइए कि ब्रेक लगाने के लिए किस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कौन सी ट्रक पहले रुकेगी। एक और भी प्रश्न, साइकिल खूब ज़्यादा स्पीड में है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और उसी स्पीड में बाइक चल रही है। तो मुझे बताइए कि अगर एक्सीडेंट होगा तो साइकिल से ज़्यादा चोट लगेगा कि बाइक से लगेगा, और क्यों लगेगा? अगर ज़्यादा लगेगा तो क्यों, कम लगेगा तो क्यों? इन सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग इसी लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, और इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल को देखेंगे हम। सेकेंड लॉ जो होता है वो मोमेंटम को रेफर करता है। मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे अगर बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है, अगर एक आदमी को मारा जाए तो इस पत्थर से ज़्यादा चोट लगेगा कि इस पत्थर से ज़्यादा चोट लगेगा? तो ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि इससे चोट लगेगा। लेकिन यदि इस छोटे से पत्थर की स्पीड इतनी ज़्यादा कर दी जाए तो अब मुझे बताइए कि इससे ज़्यादा लगेगा कि इससे ज़्यादा लगेगा? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। और यही रीज़न होता है कि गोली का जो वज़न होता है, बुलेट का जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसकी इतनी स्पीड ज़्यादा हो जाती है कि ये जानलेवा हो जाता है। यानी गोली के लगने से मृत्यु हो जाती है। कंकड़ के लगने से, उसके लगने से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम नुकसान होगा, लेकिन इससे तो जान ही चली जाएगी, ऐसा हो जाता है। यानी जितना भी वज़न है, अगर उसमें वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स ज़्यादा होगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी ज़्यादा है वो अपने आप में ज़्यादा फोर्स लेकर काम करेगी, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो अब आते हैं कि उस उत्तर पर, यानी जो हम पहले प्रश्न किए थे आपसे कि एक लोडेड ट्रक है, एक खाली ट्रक है, तो ब्रेक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि v से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और एक खाली ट्रक है, उसका मोमेंटम m कम होगा और वेलोसिटी उतनी ही थी, तो इसका मतलब ये है कि उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो पहले रुकेगा, और जो भारी ट्रक है उस पर फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे ही रुकेगा। और यही रीज़न होता है कि एक साइकिल की स्पीड जितनी है और उतनी ही स्पीड कोई बाइक है तो साइकिल वाले से कम चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, और बाइक से ज़्यादा चोट लगेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे में आप देखते हैं कि जब कोई क्रिकेटर होता है, कैच लेते वक्त वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी को कम करना चाहता है। यानी कुछ ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि उसको चोट नहीं लगेगा। यही रीज़न होता है ना कि जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं और खाली हैं, मतलब कि कोई वज़न नहीं है, तो आप बड़ी तेज़ साइकिल चलाते हैं, लेकिन जैसे ही 10 किलो का वज़न रख दिया जाता है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा हो गया। तो मास ज़्यादा हो गया तो अब वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको भी फोर्स उसके अपोजिट कम, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब मल्टीप्लाई होके और m से मल्टीप्लाई होकर के मोमेंटम बढ़ रहा है। तो जब मोमेंटम बढ़ेगा तो आपको फोर्स भी तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे सेकेंड लॉ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसे कम से कम 2 या 4 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।